हेलो गाइस, मेरा नाम है रजत प्रकाश और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिकर में। तो गाइस, आपको हमारे इस चैनल में बीएससी एमएससी फिजिक्स के रिगार्डिंग जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उन सभी की प्रिपरेशन करवाई जाती है और उसी के साथ साथ जितने भी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी हो, चाहे वो साइंटिफिक ऑफिसर की वैकेंसी हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट टीचर की वैकेंसी हो, कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, उन सभी की नोटिफिकेशन आप सभी को प्रोवाइड करवाई जाती है। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के नोटिफिकेशन आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप कोई भी अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। तो गाइज, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज से हम सॉलिड स्टेट की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक चलेंगे। सबसे पहला जो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का टॉपिक वो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे, बेसिक से चलेंगे फिर एडवांस लेवल तक जाएंगे। ठीक है, तो पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्रिस्टल स्ट्रक्चर को समझने से पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लैटिस होता क्या है। ठीक है, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको धीरे धीरे समझ आएगा कि क्यों हम लैटिस पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम बेसिस पढ़ेंगे, दोनों को कंबाइन करेंगे, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनेगा, फिर हम सभी टाइप्स देखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो लैटिस क्या होता है दोस्तों, आप देख लीजिए। लैटिस इज पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ इमेजिनरी पॉइंट्स इन द स्पेस। तो लैटिस क्या होता है दोस्तों कि मान लो आपके पास इमेजिनरी स्पेस, आप कहीं भी इमेजिन कर सकते हो स्पेस। मान लेते हैं ये हमारे पास जो व्हाइट शीट है, ठीक है, आप देख सकते हो जो व्हाइट शीट है उसको आप इमेजिनरी स्पेस मान लो। तो अगर पीरियोडिक मैनर में अगर आपका कोई इमेजिनरी पॉइंट्स, मान लेते हैं कि मैं डॉट यहाँ बना रहा हूँ, तो इमेजिनरी पॉइंट्स अगर मैंने इन स्पेस में बना दिया, ठीक है, पीरियोडिक अरेंजमेंट मतलब रेगुलर मैनर में अरेंज है मेरे वो पॉइंट्स, तो उस टाइप के अरेंजमेंट को मैं क्या बोलूंगा दोस्तों, लैटिस बोलूंगा। तो यही परिभाषा है इसकी कि लैटिस इज पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ इमेजिनरी पॉइंट्स इन द स्पेस। ठीक है, आपने सपोज कर लिया कि कोई भी पॉइंट्स है हमारे जो स्पेस में जो इमेजिनरी है वो पीरियोडिक मैनर में अरेंज है, तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम लैटिस बोलते हैं। ठीक है, तो नोट क्या है दोस्तों, स्पेशली जो मेंशन किया मैंने, दिस इज द पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। तो पॉइंट्स बोला है दोस्तों, वो बेसिकली क्या हम यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं कि वो एटम्स के अरेंजमेंट है जो कि पीरियोडिक मैनर में अरेंज है, जो कि एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हो, आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आप इस डेफिनेशन को लिखेंगे तो सही रहेगा। तो अगर वही चीज यहाँ पे बताने की कोशिश किया कि इमेजिनरी स्पेस है, तो ये आप ब्लैक डॉट देख सकते हैं दोस्तों, जो कि इमेजिनरी पॉइंट्स हैं और ये सारे पीरियोडिक मैनर में रेंज है विद द इक्वल डिस्टेंस। आप देख सकते हैं ये विद द डिस्टेंस ए, ये एक दूसरे से सेपरेटेड है, चाहे हम हॉरिजॉन्टली बात करें चाहे हम वर्टिकली बात करें। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये लैटिस पॉइंट्स को देख सकते हैं। ठीक है, ए इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू लैटिस पॉइंट्स, ओ एंड ओ डैश इज द पोजीशन ऑफ टू डिफरेंट लैटिस पॉइंट। ठीक है, दो डिफरेंट पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने डिफरेंट ओरिजिन्स को यहाँ पर ओ एंड ओ डैश से रिप्रेजेंट किया है। तो आप इस तरीके से भी बता सकते हैं। अगर मैं बेसिस की बात करूं दोस्तों, बेसिस क्या होता है, बेसिस इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, by attaching the basis to each lattice point we will get crystal structure। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब क्या है कि मान लेते हैं कि ये इमेजिनरी पॉइंट्स जो है हमारे स्पेस में है, अगर मैं हर एक पॉइंट पे अगर एक एटम रख दूं या ग्रुप ऑफ एटम रख दूं तो वहां से हमें क्या मिल जाएगा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाएगा। मतलब कोई एक पोजीशन थी, मैंने उसमें एटम को प्लेस कर दिया और उसी तरीके से डिफरेंट पोजीशन में मैंने बंच ऑफ एटम्स को रख दिया, तो मुझे कोई शेप विजिबल होनी शुरू हो जाएगी। तो अगर बेसिस को जो कि पॉइंट्स को रखने का था और लैटिस क्या है जो हमारे पॉइंट्स थे, ठीक है, अगर मैं उन दोनों को बना दूं तो क्या बनेगा, मेरे पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाएगा दोस्तों। क्या बनेगा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो वही चीज है, बेसिस है मतलब एटम और ग्रुप ऑफ एटम है जिसको मैं लैटिस पॉइंट में रखूंगा, तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, बेसिस कहते हैं। अगर मैं लैटिस प्लस बेसिस को ऐड कर दूं, कंबाइन कर दूं दोस्तों आपस में, तो क्रिस्टल बन जाता है दोस्तों। उसे मोटिफ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोटिफ। तो ये डेफिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं दोस्तों बात करूं एटम्स की, तो अगर हमारा जो बेसिस है, अगर मान लो किसी भी एक इमेजिनरी पॉइंट है हमारा, तो अगर उसमें अगर मैं एक एटम को उसके ऊपर रख दूं उस स्पेस में, तो वो क्या बनेगा दोस्तों, अगर बहुत सारे हमारे पास जैसे इमेजिनरी पॉइंट्स है, 1 2 3 4 मान लेते हैं, तो हमने एक एक एटम अगर दोस्तों रख दिया मैंने इसमें इस लैटिस पे, ठीक है, तो मेरे पास क्या बनेगा, इस टाइप के अरेंजमेंट को क्या बोलूंगा दोस्तों, जो क्रिस्टल बनेगा वो मोनो एटॉमिक क्रिस्टल बनेगा। मोनो मीन्स सिंगल, एटॉमिक मीन्स एटम,
और सिंगल एटम को अगर मैं लैटिस पॉइंट्स पे रखूंगा, जो जो मेरे पास क्रिस्टल बनेगा उसे मैं क्या कहूंगा दोस्तों, मोनोएटॉमिक क्रिस्टल। ओके, अगर मैं एक से ज्यादा एटम को उस लैटिस पॉइंट में रखूंगा, मान लो इसके ऊपर एक और एटम रख दिया, इसके ऊपर भी एक और या दो एटम रख दिए, तो इस टाइप के अरेंजमेंट के कारण जो क्रिस्टल बनेगा उसे मैं क्या बोलूंगा, पॉली एटॉमिक क्रिस्टल बोलूंगा उसे मैं। ठीक है, समझ आ गया। अगर सिंगल एटम रखूंगा लैटिस पॉइंट में तो जो क्रिस्टल बनेगा वो मोनोएटॉमिक होगा। अगर उस लैटिस पॉइंट में एक से ज्यादा एटम को रखूंगा और उसके कारण जो क्रिस्टल बनेगा वो पॉलीएटॉमिक क्रिस्टल होगा। इज इट क्लियर दोस्तों? चलिए आगे देखते हैं दोस्तों कि सॉलिड कितने टाइप का होता है। सॉलिड हमारा दो टाइप का होता है दोस्तों जो बनता है, एक क्रिस्टलाइन, एक दूसरा नॉन क्रिस्टलाइन। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए टाइप ऑफ सॉलिड क्या होता है तो क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन दो टाइप के होते हैं। अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो फर्दर वो दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं दोस्तों, सिंगल क्रिस्टलाइन और पॉली क्रिस्टलाइन। ठीक है, सिंगल क्रिस्टलाइन में अगर हम क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स की बात करें या डायमंड की बात करें, डायमंड में आपको पता है कार्बन एटम से पूरा क्रिस्टल बना होता है। ठीक है, तो उस टाइप के अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे, सिंगल क्रिस्टलाइन। क्वार्ट्ज जो क्रिस्टल्स भी होते हैं वो भी हमारे सिंगल एटम से ही बने होते हैं। ठीक है, तो ये क्रिस्टलाइन की कैटेगरी में आ जाते हैं। जो पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होते हैं वो सिंगल एटम से बने होते हैं तो वो सिंगल क्रिस्टलाइन होता है। अगर नॉन क्रिस्टलाइन में बात करें दोस्तों तो प्लास्टिक और ग्लास हमारे दो एग्जाम्पल होते हैं जिसमें हम कंसिडर कर सकते हैं। प्लास्टिक का आप देखोगे दोस्तों कि आप उसमें बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है ना, उसको मिलाते हैं, उसकी चेन होती हैं, पॉलीमर से बना होता है, तो बहुत सारी चेन्स को मिलाकर आपस में बहुत सारे, पॉली मीन्स मैनी, मर्ज मीन्स मर्ज करना। ठीक है, बहुत सारे एटम्स को आपस में मर्ज करके जो बनता है, आप देखते हैं इलास्टिसिटी भी उसकी बहुत ज्यादा होती है। तो मतलब पीरियोडिक अरेंजमेंट नहीं होता दोस्तों, रैंडमली अरेंज होते हैं। ग्लास भी दोस्तों ये होता है कि उसका शेप चेंज हो सकता है सब कुछ, तो उसी तरीके से नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, इनका पीरियोडिक अरेंजमेंट नहीं होता है। ठीक है, अगर हम पॉली क्रिस्टलाइन की बात करते हैं दोस्तों तो उसमें कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये इसकी एग्जांपल्स होती हैं। ठीक है, अगर मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की डेफिनेशन की बात करूं, क्या होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, रेगुलर और पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, रेगुलर या पीरियोडिक, मतलब पीरियोडिक मैनर में अरेंज हमारे ग्रुप ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे एटम्स हैं जो कि एक लैटिस पॉइंट पे हमने रखा हुआ है बेसिस। आप देख सकते हो उनका जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है, मतलब न्यूक्लियर टू न्यूक्लियर अगर हम बात करें सेंटर पॉइंट से तो ए है, नीचे भी बात करें तो ए है। तो एटम्स आर रिपीटिंग देमसेल्फ आफ्टर अ सर्टेन डिस्टेंस, मतलब ए डिस्टेंस के बाद अपने आप को रेगुलर इंटरवल में रिपीट कर रहे हैं पीरियोडिक अरेंजमेंट में। तो इस टाइप के क्रिस्टल को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, अगर हम नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें दोस्तों, जो रैंडम अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, तो इस टाइप के रैंडमली अरेंज्ड एटम्स और मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। एटम्स, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विल बी डिसाइड देयर प्रॉपर्टी। अगर वो पीरियोडिक मैनर में अरेंज होंगे दोस्तों तो वो होंगे हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अगर वो इरेगुलर अरेंजमेंट होगा, मतलब रैंडमली अरेंज होगा, तो उस टाइप के क्रिस्टल को हम क्या बोलेंगे, नॉन क्रिस्टलाइन। तो अरेंजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है दोस्तों उसकी प्रॉपर्टी में। ठीक है, ये बात आपको समझ आ जाएगी। अगर हम सिंगल क्रिस्टलाइन की बात करें जो कि हमारा क्रिस्टलाइन का ही सब पार्ट है, ठीक है, तो अगर मान लेते हैं दोस्तों, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, थ्रू आउट द क्रिस्टल वी हैव सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट देन क्रिस्टल विल बी सिंगल क्रिस्टल। मान लेते हैं कोई भी ओब्लिक शेप हमने ले ली, आप देख सकते हैं ये ओब्लिक शेप हमारे पास है दोस्तों। ठीक है ना, आप देख सकते हो पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स हैं दोस्तों, यहाँ पर आफ्टर सर्टेन डिस्टेंस अपने आपको रिपीट कर रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इस टाइप के क्रिस्टल को क्या बोलते हैं, सिंगल क्रिस्टल बोलते हैं। ठीक है, डेफिनेशन पूछी जाए कैटेगरीज वाइज की व्हाट इज क्रिस्टलाइन, व्हाट इज सॉलिड, सॉलिड कितने टाइप के होते हैं आपका, क्रिस्टलाइन, नॉन क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन फॉर द सिंगल और पॉली क्रिस्टलाइन, उसके एग्जांपल्स पता होने चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप के मतलब पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स को आपको पता है क्या बोलते हैं, सिंगल क्रिस्टलाइन बोलते हैं। अगर पॉली क्रिस्टलाइन की बात करें दोस्तों, उसकी मतलब पॉली मीन्स मैनी, मतलब बहुत सारे क्रिस्टलाइन को, बहुत सारे सिंगल क्रिस्टल को अगर आपस में जोड़ दें और उसके बाद जो हमारे पास जो क्रिस्टल बनेगा फाइनली उसे हम क्या बोलेंगे, पॉली क्रिस्टलाइन बोलेंगे दोस्तों। ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं। पॉली क्रिस्टलाइन इज एग्रीगेट, पॉली क्रिस्टलाइन से एग्रीगेट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिंगल क्रिस्टल, जो कि मैंने बोला भी दोस्तों। ठीक है ना, मतलब देख लेते हैं, डायग्राम से अच्छा समझ आएगा। द स्मॉल सिंगल क्रिस्टल आर नोन एज ग्रेन, ठीक है, एंड द बाउंड्रीज सेपरेटिंग दीज क्रिस्टल आर नोन एज
ग्रीन बाउंड्री। तो जैसे कि हमने पिछला सिंगल क्रिस्टल में देखा था, एक ओब्लिक शेप था, पीरियोडिक अरेंजमेंट में हमारे एटम्स अरेंज थे। उसी तरीके से बहुत सारे सिंगल क्रिस्टल आप देख सकते हैं कि सिंगल क्रिस्टल जिसमें हमारे पीरियोडिक अरेंजमेंट है एटम्स की, ठीक है, अरेंजमेंट है। बट बहुत सारे सिंगल क्रिस्टल, ये एक सिंगल क्रिस्टल हो गया, ये एक सिंगल क्रिस्टल हो गया, ये मिडल में एक सिंगल क्रिस्टल हो गया, एक अपर में, एक बिल्कुल बॉटम में। तो डिफरेंट टाइप की मतलब शेप्स हैं उसमें जो सिंगल क्रिस्टल्स को आपस में कंबाइंड करते हैं दोस्तों, देन फाइनली जो क्रिस्टल बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीक्रिस्टलाइन। तो ये जो सिंगल क्रिस्टल को हम इंडिविजुअली जो बोलते हैं दोस्तों, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है कि स्मॉल सिंगल क्रिस्टल आर नोन एज ग्रेन। और इन दोनों बहुत सारे जो सिंगल क्रिस्टल हैं, जो ग्रेन्स हैं, आपस में इनको जो अगर सेपरेट करना हो तो उसके लिए जो बाउंड्री आप देख सकते हैं, ये लाल वाली जो बाउंड्री है, इनकी बाउंड्री जो आपस में एक दूसरे को सेपरेट करे उसे क्या बोलते हैं, ग्रेन बाउंड्री बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। ग्रेन तो सिंगल क्रिस्टल को बोल रहे हैं, और जो बाउंड्री जो उनको सेपरेट करे उसे क्या बोलते हैं, ग्रेन बाउंड्री। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर आता है दोस्तों कि हमारे नेचर में जो ज्यादा का जो भी हमारे सॉलिड्स होते हैं ना, वो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड ही होते हैं, ठीक है। बहुत ही बेसिक नेचर है, बेसिक रीजन है दोस्तों इसका कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू द अमरफस सॉलिड, क्योंकि जो एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एनी क्रिस्टलाइन मटेरियल वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द अमरफस सॉलिड। अगर आप रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें, हर कोई स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है दोस्तों, है ना। चाहे वो किसी भी चीज की बात करें, अगर लाइफ की बात करें, एटम की बात करें, अगर एटम्स के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन अगर कहीं से एनर्जी को गेन करता है, एक्साइट करके हाई एनर्जी स्टेट में जाता है, फिर एनर्जी रिलीज करता है आफ्टर 10⁻⁻⁶ सेकंड, ग्राउंड स्टेट में आता है, तो फिर जाके वो स्टेबल होता है और ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। तो हर कोई स्टेबिलिटी गेन करने की ही होता है लाइफ में, चाहे वो इंसान हो, लाइफ में अच्छा करियर बनाने के बाद, रेस्ट करने के बाद स्टेबल फील करता है। तो उसी तरीके से हमारा इलेक्ट्रॉन भी, हमारा हर एक स्टेट भी, हर एक सॉलिड भी, हर चीज स्टेबल होने के लिए क्या होता है कि वो जो रियलिस्टिक मोड में होता है वही होता है। तो रियलिस्टिक मोड में तो हमारा सिंगल क्रिस्टल ही होता है, ठीक है। तो क्योंकि जो एनर्जी रिलीज होती है इसकी फॉर्मेशन में एज कम्पेयर टू द पॉलीक्रिस्टलाइन इज मोर एज कम्पेयर टू द अमरफस, सो दैट्स वाई हमारा जो नेचर में ऑलमोस्ट जो सारे जो सॉलिड्स होते हैं ऑलमोस्ट वो सिंगल क्रिस्टलाइन फॉर्म में ही होते हैं, मतलब क्रिस्टलाइन फॉर्म में ही होते हैं। तो ये एक मेन रीजन था दोस्तों कि हमने देखा कि सिंगल जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है क्यों हमारे ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं एज कम्पेयर टू द पॉलीक्रिस्टलाइन। पॉली को मतलब दो बहुत सारे सिंगल क्रिस्टल को कंबाइन करके बनाया जाता है, मतलब वो नेचुरली प्रेजेंट नहीं होता। रीजन हम देख चुके हैं। तो आज के हमने लेक्चर में देखा कि सॉलिड्स कितने टाइप के होते हैं, क्रिस्टल्स कितने टाइप के होते हैं, क्रिस्टल होता क्या है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता कैसे है, लैटिस क्या होता है, बेसिस क्या होता है, और उसके टाइप्स को देखा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, आपको पसंद आई होगी। आगे हम पूरी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। अगले हम नेक्स्ट लेक्चर में ट्रांसलेशन वेक्टर्स को देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स क्या होता है, कैसे इसको फाइंड आउट किया जाता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, और धीरे धीरे करके हम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सारे चीजों को करेंगे। विद न्यूमेरिकल भी हम इन चीजों को अप्रोच करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो गाइस, तो इसको लाइक करेगा, शेयर करेगा और सब्सक्राइब करेगा, ताकि आपको आगे आने वाली पूरी सीरीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे और आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो। तो मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।